हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए आज के वीडियो से शुरू करते हैं। हम समझते हैं बुक कीपिंग क्या है। तो चलिए शुरू करें। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग को हम हिंदी में पुस्त पालन भी कहते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि व्यापारिक लेन देन को व्यवस्थित रूप से अरेंज्ड फॉर्म में डेट वाइज खातों में लिखना। जो भी ट्रांजैक्शंस डे टू डे बिजनेस में होती हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना डेट वाइज, यानी कि आज जो सेल हुई है उसको आज ही एक रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेना। ये काम होता है बुक कीपिंग का, यानी कि बही खाता बनाना। इट इज़ मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें मेन काम यही होता है रिकॉर्ड बनाना और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जर्नल पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग करना। ये सारे काम बुक कीपर के होते हैं। बुक कीपर वह पर्सन होता है जो बुक कीपिंग यानी बही खाते बनाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि बुक कीपिंग में क्या कैसे किया जाता है और बुक कीपिंग में क्या क्या शामिल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंग्स द वेरियस ट्रांजैक्शंस। तो बुक कीपिंग में सबसे पहला काम क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, यानी कि बिजनेस में होने वाले तरह तरह के लेन देनों की पहचान करना कि उनका संबंध पैसे से है या नहीं। ये सबसे मुख्य और सबसे पहला काम होता है बुक कीपर का, कि वो सारी जो भी लेन देन बिजनेस में होते हैं उसमें ये अलग से छाट के लिखना कि कौन से ट्रांजैक्शंस में पैसे का लेन देन हुआ है या नहीं। दूसरा पॉइंट आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पहचाने गए ट्रांजैक्शंस यानी कि लेन देन का पैसों के रूप में मापना, उनको कैलकुलेट करना। जो हमने ट्रांजैक्शन सबसे पहले आइडेंटिफाई करके निकाले, अब उनको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब होता है सबसे पहले खातों की किताब में लिखना है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब जर्नल से होता है। तो ट्रांजैक्शंस जो सबसे पहला काम क्या होता है बुक कीपर का, कि पहले उसमें से आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस को ये देखना कि वो मुद्रा के रूप में है या नहीं, अगर है तो उनका क्या को कैलकुलेट करना। और तीसरी चीज जर्नल में उनकी पोस्टिंग करना। और फोर्थ पॉइंट होता है क्लासीफाई दैम इनटू लेडजर। जर्नल में पोस्टिंग के बाद अलग अलग खातों में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई यानी कि वर्गीकृत यानी बांटा जाता है। तो ये सारा काम किया जाता है बुक कीपर के द्वारा बुक कीपिंग के अंदर। उन्हें लेडजर में पोस्ट किया जाता है अलग अलग खातों में। ये सारा काम बुक कीपर करता है। अब हम जानेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में भी हम यही करते हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। और बुक कीपिंग में भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें भी जर्नल पोस्टिंग की जाती है, लेडजर पोस्टिंग की जाती है। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम ये जानते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे सबसे पहले हम देखेंगे स्कोप। बुक कीपिंग क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अ बिजनेस मेक्स। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का ट्रांजैक्शंस को, दिन के हिसाब से डेट वाइज ट्रांजैक्शन पहले फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं, देन रिकॉर्ड करना उनको जर्नल में और लेजर पोस्टिंग करना, और ऑर्गेनाइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। बिजनेस में जितनी भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि वो आगे आने वाले समय में हमारे काम की हो। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि बुक कीपिंग में हम किसी भी बिजनेस या व्यापार में होने वाले सभी पैसों के लेन देन को तारीख के हिसाब से एक जगह सही तरीके से लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद जानते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, अकाउंटिंग इंक्लूड्स, यानी कि बुक कीपिंग में जो हम काम करते हैं उतना तो होगा ही होगा, उसके अलावा
अकाउंटिंग में क्या होता है? समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने बुक कीपिंग के थ्रू आइडेंटिफाई की कि वो मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शंस हैं या नहीं, उनको समराइज करना, यानी कि सारांश लिखना, उसका सारांश के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, उसका फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना और उनको एनालाइज करके कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। उसका एनालाइज करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद उनको जो ऑथराइज्ड पार्टीज हैं जिनको उस बिजनेस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है उनको प्रोवाइड करना। तो अकाउंटिंग का क्या काम है कि वो उस रिकॉर्ड किए हुए डेटा को समझना, जिसका एनालिसिस करना है और उसमें पूरे महीने या साल के अंत में अलग अलग कैटेगरी में उन्हें बांटना। यानी कि जनरल पहले लेडजर प्रिपेयर करना, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना। ये इसलिए करना पड़ता है ताकि हमको ये एनालाइज हो सके, ये पता चल सके कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू ले जाना है या नहीं, बिजनेस में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की क्या उद्देश्य है? टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल नेचर। बुक कीपिंग का उद्देश्य है कि सभी लेन देनों को व्यवस्थित और सही हिसाब से रखना, ठीक है। और अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है? टू असर्टेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टिंग पार्टीज। यानी कि अकाउंटिंग का दायरा जो है वो बुक कीपिंग से काफी बड़ा होता है। इसका उद्देश्य होता है कि फाइनेंशियल डेटा को प्रोसेस करके उससे ऐसे नतीजे निकालना जिससे कि बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिले। ये काम होता है अकाउंटिंग का। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। बुक कीपिंग का जो काम है वह दैनिक यानी रोजमर्रा का काम होता है। बिजनेस में रोज सामान खरीदना और बेचा जाता है और रोज खर्चे होते हैं। तो हर दिन के खर्चे को रिकॉर्ड करना, कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं? बिल्स को देख के एंट्री करना, रसीद वगैरह जो भी मिलती है सामान के खरीदने और बेचने पे उसको देख के रिकॉर्डिंग करना, ये सारे काम बुक कीपिंग के अंदर किए जाते हैं और ये डेली बेसिस पे किए जाते हैं, इसलिए इसको एक रूटीन वर्क बोला जाता है। अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। अकाउंटिंग का काम जो है वो एनालाइज करना है उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को जो हमने बुक कीपिंग के थ्रू पहले किए, उनको एनालाइज करना, उनकी जांच करना, उनको ये परखना कि वो डेटा जो रिकॉर्ड हमने किया है बुक कीपिंग के थ्रू उसको पूरी तरह समझना, देन उसको कम्युनिकेट करना उन ऑथराइज और उन यूजर्स के लिए जिसको कि ये डिसीजन लेना है कि हमें हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेकआउट करनी है कि वो बिजनेस हमारा मुनाफे में है कि घाटे में चल रहा है, हमको बिजनेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं। अपने बिजनेस को लेके जो लोग फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं उनको वो डेटा प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? साल भर के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके इस नतीजे में पहुंचते हैं कि बिजनेस को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हु परफॉर्म्स। अकाउंटिंग बुक कीपिंग का काम कौन करते हैं? परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल काम नहीं होता है, नॉर्मल कैलकुलेशन भी जिसको आता है वो भी बुक कीपिंग का काम परफॉर्म कर सकता है। तो इस काम को करने के लिए हमें कोई फाइनेंशियल या मैनेजमेंट के रूल्स की या फिर बहुत सालों के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। ये नॉर्मल कैलकुलेटिंग करने वाला इंसान भी इसको परफॉर्म कर सकता है। अकाउंटिंग इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग के अंदर अनुभव और समझ की मांग की जाती है, यानी कि अकाउंटिंग को करने के लिए हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आना चाहिए अकाउंटिंग के, और कुछ अनुभव भी मांगा जाता है, इसलिए अकाउंटिंग जो है वो सीनियर स्टाफ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के आधार पर मैनेजमेंट यह डिसाइड नहीं कर सकता कि हमको बिजनेस को आगे ले जाना है, कंटिन्यू करना है या नहीं, क्योंकि
बुक कीपिंग में सिर्फ रोजमर्रा के जो लेन देन होते हैं उनका एक लिखित तौर पे रिकॉर्ड रहता है, लेकिन मैनेजमेंट कैन टेक बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। लेकिन क्योंकि अकाउंटेंट अपने अनुभव के तौर पे जो भी एनालाइज करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद उनकी जर्नल पोस्टिंग, लेडजर पोस्टिंग होने के बाद जो भी डेटा एनालाइज करके निकालता है वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है फ्यूचर डिसीजंस के लिए। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा निकाले हुए रिजल्ट से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है कि नहीं, और नहीं कैसे लेके जाना है, उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है। ये सारी चीजें अकाउंटिंग के थ्रू हो सकती हैं। अकाउंटिंग मैनेजमेंट को आगे के डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सब फील्ड्स। बुक कीपिंग डज नॉट हैव सब फील्ड्स। बुक कीपिंग की कोई ब्रांचेस नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है। बुक कीपिंग केवल प्राइमरी स्टेज है डेटा को एक जगह पे डेट वाइज रिकॉर्ड करने का। लेकिन अकाउंटिंग हैव मैनी सब फील्ड्स। अकाउंटिंग के अंदर कुछ सब फील्ड्स आती हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें कि अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कंपनी के अंदर पर यूनिट कॉस्ट क्या लागत आएगी और उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू की जाती है। उसको बनाने के लिए कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है, सारी चीजों का मेजरमेंट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस को एनालाइज करना, प्लानिंग करना, प्रॉपर फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर के लिए उनको कंट्रोलिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ये सारे काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करता है। इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी होती है, जिसमें कि हमको इंडस्ट्री और सोसाइटी दोनों को कंसीडर करके चलना होता है। हमको ये देखना होता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फेवरेबल है सोसाइटी के हिसाब से या नहीं। जहां हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं वहां प्रॉपर पानी, जमीन, लेबर, ये सारी चीजें प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं, वहां के रहने वाले लोगों के लिए किसी तरह से नुकसानदायक तो नहीं है कोई चीज। तो ये सारे डिसीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को देखना पड़ता है। तो कुल मिला के अकाउंटिंग में कई तरह के डिपार्टमेंट होते हैं जो अपना अपना काम अलग तरह से बखूबी निभाते हैं, लेकिन बुक कीपिंग सिर्फ प्राइमरी स्टेज है डेटा को रिकॉर्ड करके रखने के लिए। इसलिए बुक कीपिंग में बहुत ज्यादा ब्रांचेस, टाइप्स, सब फील्ड्स नहीं होती हैं। लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो हम देख ही रहे हैं कि बुक कीपिंग के रिजल्ट से हम बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। बुक कीपिंग से जो रिजल्ट निकल के आता है उससे हम ये फैसला नहीं ले सकते कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन अकाउंटिंग के रिजल्ट के एनालिसिस के बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको बिजनेस को कंटिन्यू करना है या नहीं। क्योंकि अकाउंटिंग का रिजल्ट हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को दर्शाता है, हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को डिस्क्राइब करता है। तो ये सारी चीजें हम कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।